हेलो एवरीवन, हरी टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ कंपनीज के बारे में। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि कंपनी होती क्या है अंडर द कंपनी लॉ। ठीक है, नाउ इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द काइंड्स ऑफ कंपनीज in which we have total three types of companies which we are discussed in this video. So now the first companies is chartered companies. जैसे चार्टर्ड कंपनी होगी तो क्या कंपनी है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और नीचे दो और कंपनीज के बारे में बताया उस वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं कंपनी लॉ के या एनी अदर लॉ सब्जेक्ट्स, आप इजीली ले सकते हैं दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। एंड अगर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स अगर आप साथ में लेना चाहते हैं, ठीक है, या आप अलग अलग लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उसकी जो भी डिटेल्स हैं आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्टेड कंपनीज होती क्या है? तो चार्टेड कंपनीज में आपको बता दूं, आपको एक वर्ड दिख रहा है यहाँ पे चार्टर। तो चार्टर वर्ड मीन्स होता है यहाँ पे कि क्या कहते हैं, जो कि क्राउन के द्वारा, क्योंकि जब हमारी, मैं आपको बता दूं कि बिफोर द इंडिपेंडेंस, ठीक है, आज़ादी मिलने से पहले हमारे पास क्राउन्स होते थे, यानी किंग होते थे, ठीक है। और उन्होंने कुछ चार्टर्ड कंपनीज, चार्टर्ड मीन्स जो उस टाइम पे चार्टर बनाए जाते थे, उनके द्वारा लॉ बनाया जाता था। तो क्राउन इन द एक्सरसाइज ऑफ द रॉयल प्रेरोगेटिव हैज़ पावर टू क्रिएट अ कॉर्पोरेशन बाय ग्रांट द चार्टर इन चार्टर्ड कंपनीज, अ डॉक्यूमेंट दैट इज साइंड बाय द किंग क्वीन। चार्टर्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता था जिसे किंग और क्वीन के द्वारा साइन करा जाता था। वी कैन से अ चार्टर, ठीक है। तो चार्टर क्या है, चार्टर्ड कंपनीज क्या है कि जो किंग और क्वीन के साइन के थ्रू जो कंपनीज बनाई जाती थी, दैट इज चार्टर कंपनीज, ठीक है। अब चार्टर कंपनीज में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके बताता हूँ। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 में आई थी इंडिया में, जिसने जो आई थी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, और बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। इसका जो टाइम पीरियड था वो मिनिमम 250 से 300 साल तक का था, ठीक है ना। लेकिन इनका टाइम पीरियड बढ़ते 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 आप लगा सकते हैं कि 1600 में आई ये, ठीक है, और 1857 के रिवॉल्ट के बाद गई, ठीक है। यानी जो इनका टाइम पीरियड आने का था वो कुल 100 साल था। मैं आपको बताऊं जनरली तौर पर 200 साल नहीं, 100 साल। और इन्होंने जो कंटिन्यूसली जो रन करा अपना, वो 250 साल। यानी मैं आपको बताऊं कि 1857 में तो जब रिवॉल्ट हुआ तो उसके बाद तो अंग्रेज चले गए थे, ठीक है, फिर इंडिपेंडेंस हो गई। आप 1900 भी लगा लो, 1947 में, तो 1947 तक यानी कुल मिलाकर इन्होंने 16, 17, 18, ठीक है, 19, तो कम से कम इन्होंने 300 से 400 साल राज करा, ठीक है। उसके बाद ये गए। तो कहीं ना कहीं ये कंपनीज एक ऐसी कंपनीज थी जो चार्टर्ड कंपनीज में आपको बता रहा हूँ कि जो ब्रिटिश किंग और क्वीन के थ्रू ये बनाई गई थी, डॉक्यूमेंट साइन करके। उसके बाद आता है सेकंड स्टैट्यूटरी कंपनीज। तो स्टैट्यूटरी कंपनीज इज अ कंपनी वेयर द रंट ऑफ कंपनीज द एक्ट इज पास बाय पार्लियामेंट। सच कंपनीज आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनीज। स्टैट्यूटरी कंपनीज क्या थी, मैं आपको बता दूं कि स्टैच्यू मतलब होता है लॉ, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी कंपनीज का मतलब होता है जहां पे गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया और उस लॉ के थ्रू वो कंपनी बनी। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब भी आजकल के टाइम के, मैं आपको रिसेंटली एक एग्जांपल देता हूं, कोई भी किसी को काम करना है, कोई कंपनी ओपन करनी है, ठीक है। कंपनी जब वो कोई भी कंपनी बनाता है पर्सन, तो उस कंपनी में अंडर द कंपनीज रजिस्टर्ड एक्ट के अंडर, ठीक है, उसे रजिस्टर करवानी होती है, ठीक है। उसके बाद वो कंपनी बनती है, तो दैट इज स्टैट्यूटरी कंपनीज। और अगर वो अंडर द लॉ नहीं बनेगी तो स्टैट्यूटरी कंपनीज नहीं कहलाएंगी, ठीक है। ये हो गई सेकंड चीज़। उसके बाद आती है रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज, ठीक है। अब रजिस्टर्ड कंपनीज आर दोज कंपनीज विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके बारे में जानने के लिए भी। अगर कोई भी कंपनी रिगार्डिंग आपके पास मैटर आता है तो सबसे पहले उस कंपनी को रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो देन कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनीज लिमिटेड बाय लायबिलिटी कम अंडर द अनलिमिटेड कंपनीज। अब इसकी कुछ पार्ट्स बताएं कि जहाँ पे कंपनीज की क्या होगी, लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है, कुछ शेयर्स उनके लिमिटेड होते हैं उसमें, ठीक है। लिमिटेड कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं, उनकी गारंटीज होती हैं, तो वो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। 2013 के अंदर जो ये कंपनीज एक्ट बना था वो रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज कहलाती हैं,
ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि काइंड्स ऑफ कंपनीज क्या होती हैं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया चार्टर्ड कंपनीज, दूसरा स्टैट्यूटरी कंपनीज, तीसरा मैंने आपको बताया रजिस्टर्ड कंपनीज। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स की कंपनीज मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट विच मीन्स कि आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नोट्स के लिए और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो जल्दी ही आपके लिए लेके आएंगे। बेल आइकन पर प्रेस कर दें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड फुल वीडियो को वॉच करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।